जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा वो है चैप्टर नंबर 6, जो कि है महाजनपद और मगध के बारे में। तो ये जो हमारे पूरे टॉपिक्स रहेंगे वो हमारे सभी एसएससी एग्जाम के लिए इनका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी भी अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, टू द पॉइंट यहाँ पे हर जो एक चीज़ है उसको डिस्कस कर रखा है, और जो सारे हमारे प्रीवियस ईयर जो भी पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं तो उनको भी इसी में इंक्लूड कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो महाजनपद रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। सोर्सेज की बात करें तो पहला आता है अंगुत्र निकाय। तो वहाँ पर टोटल जो 16 इंडिपेंडेंट महाजनपद हैं उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा हमें कहाँ से पता चलता है, दीघा निकाय में, जहाँ पर टोटल 12 के बारे में बता रखा है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, जो यहाँ पर 16 को मेंशन कर रखा है, अंगुत्र निकाय। ठीक है, जो 16 पूरे महाजनपद हैं उनकी अगर हम टाइमलाइन देखें तो 600 से 345 BC के बीच का टाइम था। ठीक है, ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। ठीक है, पूरे जो 16 पावरफुल किंगडम्स हैं जिनको हम महाजनपद बोलते हैं, और मीनिंग होता है इसका ग्रेट रियाल। तो इन सभी जो 16 हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी जो डेटा है वो इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है, जो भी हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है, कुछ चीज़ें जो पूछ रखी हैं वो सारी यहाँ पर इंक्लूड हैं। जैसे कि मेनली अगर आप देखोगे ना तो कैपिटल के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी लोकेशन के बारे में और कौन सी रिवर के पास हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है मगध, क्योंकि ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसकी जो कैपिटल वो है राजगृह गिरिव्रज, बाद में चेंज हो गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये भी हम पता करेंगे कि राजगृह कब तक थी, पाटलिपुत्र कब बनी है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। तो लोकेशन आज का जो बिहार है, रिवर की बात करें तो गंगा और सोन। दूसरा आता है हमारे पास अंग, जिसकी कैपिटल है चंपा, जिसको हम मालिनी भी बोलते हैं, नियर भागलपुर। मेनली चंपा याद करना है आपने। अभी अगर बात करें आज का जो बिहार और बंगाल पड़ता है, ठीक है, इतना याद कर लेना। रिवर्स की बात करें तो चंपा और गंगा। ये जो अंग एक तरह से महाजनपद था, ये फेमस क्यों था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, जैसे कि स्वर्ण भूमि बोलते थे, मतलब साउथ ईस्ट एशिया। इसको कनकर कर लिया था बिम्बिसार ऑफ मगध ने। तो अगर आप देखोगे ना कि जो मगध है, ठीक है, उसी के साथ एक आता है ये जो अंग, और एक थर्ड है वैशाली। तो इन दोनों को बाद में मगध में ही इंक्लूड कर लिया गया था। तो मेनली आपको पता है कि अगर मगध पास में होगा तो अंग और जो वैशाली हैं वो भी तो आसपास में ही होंगे, तो इतना याद कर सकते हो आप। तो वैदिक सोर्सेज में जो ये जनपद है अंग, इसके बारे में बता रखा है कि जो अंग और मगध हैं इन दोनों को इम्प्योर लैंड्स कंसीडर किया जाता था। थर्ड आते हैं हमारे पास कुरु, उनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। लोकेशन यूपी पड़ता है। जो कुरु रूलर्स थे वो डिसेंडेंट थे युधिष्ठिर के। फोर्थ आते हैं हमारे पास पांचाल। कैपिटल्स की बात करें तो अक्षेत्र, जो कि नॉर्थ पांचाल की, और कंपिल्या साउथ पांचाल की थी। ठीक है, रिवर्स की बात करें तो गंगा और यमुना। तो जो सेजेस हैं जैसे कि लाइक यजनवल्लिका, वो यहाँ पर रहते थे, मतलब पांचाल में। और पांचाल की ही एक सिटी थी कन्याकुब्ज, कन्नौज, जो कि फेमस सिटी मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि कन्नौज कहाँ पे पड़ता था तो आप बताओगे कि जो पांचाल महाजनपद है वहाँ पे पड़ता था। फिफ्थ आता है छेदी। कैपिटल की बात करें तो शुक्तिमती और सोथिवती। ठीक है, जो आज का यूपी पड़ता है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर है प्रॉपर, एग्जैक्ट कहाँ पर है। आप यूपी, बिहार, बंगाल इतना याद कर सकते हो। रिवर है इसकी केन। फिर आता है सिक्स्थ मत्स्य। कैपिटल की बात करें तो विराटनगर, जो कि आज का जयपुर है। तो इसका नाम पड़ा था विराटनगर, कैसे, इनका जो फाउंडर है विराट के नाम पर। और ये फेमस हाइडिंग प्लेस माना जाता है पांडव के लिए। ठीक है, कौन सा, मत्स्य। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेवंथ मल। कैपिटल की बात करें तो कुशीनारा। अभी ये कुशीनारा वही है जिसको हम लोग कुशीनगर भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर बुद्धा की डेथ हुई थी। दूसरा है पावा, जहाँ पर बुद्धा ने अपना आखिरी मील लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पावा। अभी का ये ईस्टर्न यूपी साइड में पड़ता है। एट्थ की बात करें तो वत्स और वाम्स। कैपिटल थी कौशंबी, जो कि आज के मॉडर्न प्रयागराज के पास पड़ती है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, इतना याद रखो कि यूपी के पास है। अभी जो वत्स है वो एक तरह से कुरु क्लैन थी।
ठीक है, जो शिफ्ट हो गए थे हस्तिनापुर से। बाद में ये लोग सेटल होते हैं कहाँ पर, कौशंबी में, जो कि इनकी कैपिटल थी। और उस टाइम पे जो रूलर थे वो थे उदयन, जो कि फेमस थे बुद्धिस्ट और संस्कृत लिटरेचर के लिए। अभी अगर हम बात करें, जो 9th है हमारे पास वज्जी, जो वृज्जी कन्फेडरेसी है, इनकी कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, ये वही वैशाली है मैंने जो आपको बताया था कि कन्फ्लिक्ट चला था मगध के साथ। ठीक है, अभी की लोकेशन की बात करें तो बिहार। अभी जो वज्जीज हैं उनको लीड करने वाले कौन थे, चेतक। उनकी जो सिस्टर थी त्रिशाला, जो कि मदर थी महावीर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो किंगडम है इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था चैलना, जो कि सेकंड वाइफ थी बिंबिसार की, और मदर थी अजातशत्रु की। नेक्स्ट है हमारे पास काशी। काशी की कैपिटल की बात करें तो वाराणसी, जो आज का बनारस पड़ता है। रिवर्स देखो, वाराणसी, ठीक है, वरुण और आसी, यहीं से नाम पड़ा है। ये जो जनपद है मेनली किस चीज़ के लिए जाना जाता था, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, हॉर्स मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑरेंज रोब्स होते थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क पहनते हैं। ठीक है, जिसको काश्या बोला जाता है, मतलब वो काशी से आते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पार्श्वनाथ थे 23rd तीर्थंकर, ठीक है, वो भी काशी के ही प्रिंस थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौशल। कैपिटल की बात करें तो श्रवास्ती, जो कि आज का मॉडर्न साहित्य और महत है नॉर्दर्न रीजन का। ठीक है, कैपिटल साउथ रीजन की बात करें तो कुशावती। अयोध्या इनकी इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ की अलग है और साउथ की अलग है। ठीक है, बाकी अयोध्या याद रखना कहाँ पे पड़ता है। फिर आता है हमारे पास असाका, जो कि अस्माका। कैपिटल की बात करें तो पोटली पैथान, प्रतिष्ठान और पोडाना, ये सारे नाम हैं। ठीक है, कहाँ पे, गोदावरी रिवर के पास थी ये। लोकेट अभी की बात करें तो महाराष्ट्र में है, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। ये ओनली महाजनपद था जो कि विंध्या के साउथ में पड़ता था, तो इम्पॉर्टेंट है ये। 13th आता है हमारे पास अवंती। अवंती की है उज्जैन। कहाँ पर पड़ता था ये, ऑन द बैंक्स ऑफ शिप्रा रिवर। दूसरा है माहिष्मती, जो कि आज का मॉडर्न माहिष्मती है। आप लोग फाउंडर की बात करें तो हाहियाज क्लैन थी जादूज की। ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो अवंती किंगडम है। 14th है हमारे पास कंबोज, जिसकी कैपिटल थी राजपुरा। रिवर पड़ती है काबुल। तो अभी जो कंबोज है वो अफगानिस्तान पंजाब साइड में पड़ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़। बाकी एक बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन थी डेरियस की। ठीक है, जहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इसको कन्कर कर लिया गया था पर्शियंस के द्वारा 6th सेंचुरी BC में। नेक्स्ट है हमारे पास गांधार। उस टाइम की थी कैपिटल तक्षशिला। अभी का जो मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ती है। कौन सी रिवर थी, रिवर इंडस। गांधार किंग थे पुकुसुती, जो कि फ्रेंड थे बिंबिसार के। अगर क्वेश्चन आ जाए तब आंसर दे सकते हो आप लोग। 16th है हमारे पास सूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। तो रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मेनली क्वेश्चन आपसे यही पूछते हैं हम। ये है वेस्टर्न यूपी और राजस्थान की तरफ। ये एसोसिएटेड है जगह जो लॉर्ड कृष्णा से। कौन सी, सूरसेन मथुरा। तो यहाँ पर एक समरी बना रखी है। ठीक है, आप लोग अगर उस तरीके से नहीं याद करना चाहते तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, जहाँ पे एक साइड आप महाजनपद लिख लिए सारे, फिर उनकी जो कैपिटल्स रही हैं, और ये भी ऐड कर लेना कि साउथ की कौन सी थी, नॉर्थ की कौन सी थी। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी हम बात करते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध के बारे में। जो मगध किंगडम है वो इतना ज़्यादा फ्लोरिश कैसे कर गया था। तो पहला हमारे पास आता है फर्टाइल सॉइल। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स थे, वहाँ पे रिच आयरन माइंस भी थी साउथ बिहार में। ठीक है, बिहार अपने आप में एक तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बन जाता है। यहाँ से इजी एक्सेस थी इनको नॉर्थ की तरफ, ईस्ट साउथ इंडिया की तरफ, और रूलर्स भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी पावरफुल आर्मीज थी। ये लोग एलिफेंट्स रखते थे अपने पास। ठीक है, ट्रेंड सोल्जर्स थे। एलिफेंट्स की बात करें तो 500 जो एलिफेंट थे वो तो इन्होंने जो सेल्यूकस निकेटर है उसको भेंट किए थे गिफ्ट के तौर पर। बाकी इन्होंने एब्जॉर्प्शन कर ली थी जो नेबरिंग स्टेट्स थी, ये मैंने बताया था, अंग, वैशाली, अवंती, ये सारे किंगडम्स की। तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले देखो हरियांग डायनेस्टी आती है। टाइमलाइन ज़रूरी है यहाँ से याद करनी, 544 BC से 412 के बीच में। तो बिंबिसार होते हैं, ठीक है, जो उनकी फाउंडर होते हैं। इनकी कैपिटल होती है राजगृह। आपके दिमाग में होगा ना कि पहले राजगृह थी फिर बाद में पाटलिपुत्र कैसे हो गई, तो यही हम समझेंगे। ये पूछा जा चुका है आपका कि राजगृह थी जो आज का मॉडर्न राजगीर है। ये हरियांग जो क्लैन थी, एक तरह से ट्राइब होगी, उनसे बिलोंग करते थे, और ये कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध और महावीर के। तो ये पूछ लेते हैं।
इन्होंने पूरा मगध को एक्सपेंड किया, बाकी जो अंग एक तरह से महाजनपद है उसको भी एनेक्स किया, जो कि इम्पॉर्टेंट था इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड के लिए। बुद्धा के पैटर्न थे, इन्होंने जो बैम्बू ग्रोव है वेलुवाड़ा मोनेस्ट्री वो गिफ्ट की थी संघ को। संघ क्या होता है अभी, जो कि एक तरह से कम्युनिटी होती है मॉन्क्स एंड नन्स की। तो इन्होंने अपना फिजिशियन भेजा था जिवाका, कहाँ पर, उज्जैन में, जब जो किंग प्रद्योत हैं वो सफ़र कर रहे थे जॉन्डिस से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखी हैं। तो अभी यहाँ पर देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। तो ह्यून सांग है जो वो लिखते हैं बिम्बिसार के बारे में कि उन्होंने सिटी बनाई थी राजगीर की। ठीक है, किसने लिखा, ह्यून सांग ने। ये जो जहाँ पर पॉइंट दे रखा है आपको इसे याद नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा समझना है कि जो बिम्बिसार थे वो अपने फादर की जो डिफीट का बदला लेना चाहते थे। तो ये सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन लीड करते हैं अगेंस्ट द ब्रह्मदत्त, जो कि रूलर होता है अंग का। तो बिम्बिसार है वो अपॉइंट करते हैं अपने जो बेटे अजातशत्रु को गवर्नर बना देते हैं अंग का, ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके अच्छे तरीके से, वाइसरॉय बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, तो उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी कौशल प्रिंसेस कौशल देवी, जो कि डॉटर थी महाकौशल की। ठीक है, इन्होंने जो काशी है वो डोरीमे ने मिला था। सेकंड वाइफ आती है लिच्छवी प्रिंसेस, जो कि है चैलना, जो कि वैशाली से थे, और इन्होंने ही बर्थ दिया था अजातशत्रु को। थर्ड आते हैं, थर्ड वाइफ है जो कि मादरा प्रिंसेस थी, खेमा, जहाँ से क्या होता है वेस्टर्न अलायंस इनका स्ट्रेंथन होता है। ये डॉटर थी मादरा क्लैन के जो पंजाब के चीफ थे। ठीक है, कन्क्वेस्ट अडॉप्ट करते हैं, ये डिप्लोमेसी पूरी अडॉप्ट करते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ, ताकि ये मगध को प्रॉपर तरीके से एक्सपैंड कर सकें। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर काशी की बात हो रही थी, यहाँ पे वैशाली, और यहाँ पे जो एक तरह से वेस्टर्न अलायंस की। तो अभी आगे बात होती है अजातशत्रु की, जो कि बेटे थे बिम्बिसार के। इन्होंने अपने जो फादर हैं उनको इम्प्रिजन कर लिया था एंड स्टार्व्ड टू डेथ, ताकि वो एक तरह से जो थ्रोन है वो गद्दी पर खुद बैठ सकें। इनको पितृहानता भी बोला जाता है, और ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। अभी बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो अजातशत्रु ने ही कन्वीन करवाई थी। कहाँ पर, राजगृह अंडर द महाकश्यप। ठीक है, आपको पता है कि 483 में ही जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है। इनिशियली ये जैनिज्म फॉलोवर थे, बट बाद में क्या होता है बुद्धिज्म एम्ब्रेस कर लेते हैं जब ये बुद्धा से मिलते हैं। अभी ये इनोवेशन यूज़ करते थे वॉरफेयर में बहुत सारी। पहला आता है महाशली कंटक, जिसको वॉर इंजन बोलते थे, मतलब स्टोन्स को थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाता था, कैटापुल्ट की तरह होता था। मतलब जैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे कोई पत्थर है बड़ा वो रखना, ठीक है, फिर इसको प्रॉपर तरीके से पीछे खींच के लेके जाना और फिर छोड़ देना। ठीक है, महाशली कंटक। दूसरा आता है रथ मूसल। मुझे कोई इसकी इमेज नहीं मिली थी, वैसे ये एक मिली है जो मिलती जुलती है। आप इस इमेज में देख सकते हो, जैसे कि ये आगे एक तरह से मेस अटैच कर रखा है, मतलब ये पीछे जो घोड़े लगा रखे हैं, जब घोड़े भागते हैं तो ये जो मेस है वो घूमता है। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता था रथ मूसल चैरियट। आपने बाहुबली जो फिल्म है वहाँ पर भी सीन को देखा होगा, तो ये चीज़ें यूज़ की जाती थी उस टाइम में। यहाँ पर हमें जो कन्फ्लिक्ट है वैशाली के साथ, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, जो वैशाली, इनके देखो इनकी जो मदर हैं वो वैशाली से ही थी, पर फिर भी ये क्या करते हैं, एक तरह से उनका कन्फ्लिक्ट चलता है, अबाउट 16 ईयर्स चलता है। रीज़न क्या होता है कि जो वैशाली एक तरह से किंगडम है वो मतलब इनके एक तरह से ओपोजिट होते हैं मगध एम्पायर के। तो जो अजातशत्रु है वो लिच्छवीज को हरा देते हैं, और जो वैशाली है, ठीक है, किंगडम, उसी को मगध एम्पायर में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तभी वहाँ से पाटलीग्राम नाम की सिटी है जो बनाई जाती है, छोटा सा विलेज होता है उस टाइम पे। बाद में ये पाटलिपुत्र बन जाता है, मॉडर्न पटना, जो कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और ट्रेड सेंटर होता है। यहाँ पर क्या याद करना है कि इन्होंने लिच्छवीज को हराया था, ठीक है, जो वैशाली है उसे एनेक्स कर लिया था। दूसरी बात कि जो सिटी थी पाटलीग्राम की, जो अजातशत्रु ने ही से फाउंड किया था। अभी जो उद्यान है उदयभद्र, तो ये बेटे और सक्सेसर थे अजातशत्रु के, तो नई कैपिटल ये बना लेते हैं पाटलिपुत्र को। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें कि जैसे जो लास्ट रूलर थे हरियांग डायनेस्टी के, वो थे नागदशक, ठीक है, जिनको ओवरथ्रो किया था शिशुनाग ने। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली, जैसे कि जो अजातशत्रु हैं तो फाउंडेशन उन्होंने रखी थी पाटलीग्राम की, ठीक है। जो उद्यान है उनके बेटे हैं, तो उन्होंने पूरी प्रॉपर सिटी बनाई थी पाटलिपुत्र की, और इसी को कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल बनाने वाले उद्यान हैं,
ठीक है। स्मॉल अगर आप कहोगे विलेज बनाने वाले पाटलीग्राम, ठीक है, एक छोटा सा विलेज, तो वो अजातशत्रु थे। तो ये सारी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये पढ़ लेना। आपकी फाउंडर कौन था, कैपिटल कौन सी थी मगध की बिंबिसार के अंडर, तो राजगृह थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन की थी, अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया था, तो अदायन ने। और हु एंडेड हर्यांक रूल, शिशुनाग। तो अभी शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग, ठीक है। तो जो लास्ट रूलर हैं, ठीक है, हर्यांक रूलर नागदश्क, तो इनके जो मिनिस्टर थे शिशुनाग, ठीक है, वही इन्हें ओवरथ्रो कर देते हैं, मार देते हैं और रिस्टोर करते हैं ऑर्डर एंड यूनिटी मगध में। कैपिटल इनकी इनिशियली ये राजगृह रखते हैं, बट बाद में वैशाली में शिफ्ट कर देते हैं। आगे इनके बेटे आते हैं कालशोक, ठीक है, काकावरण भी बोलते हैं, जो कि बेटे थे शिशुनाग के। ये कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र में। अभी देखो यहाँ पर क्या था, पहले तो इनिशियली तो राजगृह रख देते हैं, पर ये क्या करते हैं, वैशाली ले जाते हैं। इनके जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, फिर से पाटलिपुत्र बना देते हैं कैपिटल। और ये सपोर्टर थे बुद्धिज़्म के। तो सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में अराउंड 383 BC में, 100 ईयर्स के बाद, बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है, तो यही कन्वीन करवाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब ना सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो दो तरीके से जो डिवीज़न होनी स्टार्ट हो जाती है। एक तो स्थावर्दिन हो गए जो कि एल्डर्स में, दूसरे महासंगिका जो कि ग्रेट कम्युनिटी में। तो लास्ट रूलर थे जो शिशुनाग डायनेस्टी के, वो थे महानंदिन, जिनको मारा गया था महापद्म नंद के द्वारा, जो कि फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। तो अभी हाइलाइट्स की बात करें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, काल अशोक ने। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में, ठीक है। कब हुई थी, 383 BC में, 100 ईयर्स के बाद, बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला था काउंसिल का, डिवीज़न हो गई थी स्थावर्दिन और महासंगिका में। और कैपिटल क्या थी ड्यूरिंग काल अशोक, पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी, जिसके फाउंडर होते हैं महापद्म नंद। अभी नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ें तो इनकी टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल पाटलिपुत्र होती है, मॉडर्न पटना। फाउंडर होते हैं महापद्म नंद। अभी जो महापद्म नंद हैं, ठीक है, वो फाउंडर थे। तो ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो बेटे थे जो लास्ट शिशुनाग किंग हैं महानंदिन के, और एक शूद्र विमेन, एज पर ये पुराण के पर्सपेक्टिव में बताया जाता है। तो जो महापद्म नंद हैं उन्होंने टाइटल लिया था एकारत का, मतलब सोल सोवरेन का। और ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इनको अधर्मिक बोला जाता था कि जो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी इनको अनंत कुल कहा जाता था कि ये अननोन लीनिएज के हैं। तो एक हमारे पास आती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जहाँ पर ये बताया गया है कालिंगा के कॉन्क्वेस्ट के बारे में कि जो नंद हैं उन्होंने कैसे किया था। तो अभी नेक्स्ट है हमारे पास धनानंद, जो कि लास्ट रूलर थे, ठीक है, कैपिटल सेम ही थी। इनको सक्सीड कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जब मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अबाउट नंद की बात करें तो तमिल संगम वर्क में उनके बारे में लिखा हुआ है अहनुरु, जो कि बाय पोएट ममुलनार ने लिखा है। अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य है और कौटिल्य है, ये दोनों मिलके हराते हैं धनानंद को। तो यहाँ तक तो हमने सारा मगध के बारे में, महाजनपद के बारे में सारा कवर कर लिया है। तो एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, अलेक्जेंडर का जो एनेक्सेशन रहा था इंडिया में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि किंग था मैसेडन का, तो इंडिया को इन्वेड करता है आफ्टर कन्क्वरिंग पर्शिया। तो बैटल ऑफ हेडिस्पस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 326 BC में। ये आपको टाइमलाइन भी याद करनी है। तो अलेक्जेंडर क्या करते हैं, पोरस को हरा देते हैं, जो राजा होता है। पर क्या होता है कि वो इतना खुश हो जाता है कि पोरस के लड़ने के तरीके से, तो इसको एक तरीके से वासल के रूप में रिस्टोर कर देते हैं। तो ये मगध को एनेक्स नहीं कर पाया था अलेक्जेंडर, क्योंकि रीज़न क्या था, जो ब्यास रिवर था वो एक तरह से इनकी लिमिट बन गया था, ईस्टर्न लिमिट। इससे आगे अगर वो जाते तो मगध जो एम्पायर है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि जो अंग, वैशाली और अवंती जैसे किंगडम है, तो वो सारे उन्होंने मगध में ही कन्वर्ट कर लिए थे, पूरे प्रॉपर मिला लिए थे। तो उनको जो जीतना था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, व्यास रिवर इनकी लिमिट रह जाती है एक्सपेंशन की। तो यहीं पर जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। महाजनपद और मगध के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।